नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म युवा जन कल्याण सेवा संस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी चल रही ग्राम जोड़हर में अनेकों करप्शंस को उजागर करेंगे तथा ऑफिशियली उनको रिपोर्ट करेंगे और आगे की कार्रवाई कर अपने लेवल पे सुनियोजित तरीके से किया जाएगा। इसी क्रम में हम आपको बताना चाहेंगे कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया अपने अपने ग्राम के रिलेटेड चल रही एक्टिविटीज़ उसमें डेवलपमेंट और कई तरह की जो ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स हैं उसको आप पारदर्शी ढंग से देख सकते हैं तथा ग्राम प्रधान या ग्राम सचिव द्वारा अप्रूव या उनके द्वारा दी गई अनेकों सेवाएं जो अप्रूव की जा चुकी हैं गवर्नमेंट के द्वारा उसके ऊपर कितनी फंड आई हैं क्या है उन सब के देख रेख में अभी हम व्यवस्थित तरीके से उनकी जांच पड़ताल ग्राउंड रिपोर्टिंग और उसको देखेंगे कि कितने हद तक सही है। अगर वो लगेंगे कि करप्शंस की निगरानी में या उसमें करप्शंस की गई है कंसर्न अथॉरिटी को रिपोर्ट की जाएगी। इस पर्टिकुलर पेज के द्वारा ई ग्राम स्वराज आप अपने अपने पंचायत में देख सकते हैं विजिट करके। मैं अपने ग्राम का बता रहा हूँ ये इसलिए ऑफिशियली हम आज रिपोर्ट करने जा रहे हैं क्योंकि आप हमारे यहाँ देखेंगे 15 वार्ड सदस्य प्लस 1 ग्राम प्रधान को मिला के 16 इलेक्टेड मेंबर्स हैं जिसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं कि सेम मोबाइल नंबर और सेम ईमेल आईडी अपडेट की गई है और ये जो भी कंसर्न अथॉरिटी होंगे ये उनके करस्पॉन्डेंस जिम्मेदारी है कि उन्होंने ऐसा किस पर्पज से रखा है ताकि कोई भी ऊपर के अधिकारी अगर हमारे गांव में चल रही ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स के बारे में जानना चाहेंगे तो सिर्फ ये कंसर्न अथॉरिटी के ऊपर ही आएगा। और इस रिलेटेड हमने पहले ही ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव एवं ग्राम सहायक जो होते हैं तीनों लोगों को पर्सनली विजिट करके अवगत कराया है किंतु अभी तक देख पा रहे हैं कि ये सेम का सेम है एज इट इज़। तो हमने इसके लिए ऑलरेडी ई ग्राम स्वराज के करस्पॉन्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो हमने जन सुनवाई पोर्टल पे कंप्लेंट दर्ज कर दी है। इसके रिगार्डिंग हमने सिंपली यही मेंशन किया है कि हमारे ग्राम जोड़हर में ई ग्राम स्वराज पर्टिकुलर इस वेबसाइट पे जो भी अपलोडेड ग्राम प्रोफाइल रिपोर्ट है उसमें गंभीर रूप से त्रुटि इंगित की गई है। हम बताना चाह रहे हैं समस्या जो भी है 15 वार्ड सदस्यों के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक समान दर्शाए गए हैं जो कि स्पष्ट रूप से गलत है। प्रत्येक सदस्य का संपर्क विवरण अलग अलग होना चाहिए, ये बाय डिफॉल्ट चीज़ है। यह त्रुटि पारदर्शिता और शासन प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। पूर्व सूचना हमने इस बारे में ऑलरेडी इन्फॉर्म किया है। इस मुद्दे की जानकारी मैंने पहले ही ग्राम पंचायत ग्राम सचिव ग्राम सहायक को दी थी किंतु अभी तक कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। अनुरोध हम करते हैं जो भी कंसर्न अथॉरिटी इस पर्टिकुलर आवेदन को देखेंगे उनसे यही अनुरोध है कि सभी वार्ड सदस्यों के सही संपर्क विवरण मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपडेट कराएं अपने लेवल पे। इनसे जानकारी लेके पोर्टल पर मौजूद अन्य जानकारी की जांच करें। अभी हम स्टार्ट किए हैं सीरीज तो अनेक जो भी हमें लगेगा ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट या ग्राउंड लेवल पे एनालाइज करके कि हो सकता है वो जांच के दायरे में आनी चाहिए तो उसके लिए भी हम रिपोर्टिंग करेंगे। तो यही हम अपने लेवल पे मांग किए हैं कि प्रमाणित समाधान व कार्रवाई की पुष्टि करें। इस मामले की तत्काल देखते हुए आवश्यक कदम उठाने की निवेदन करें। तो ये हमारी सीरीज है। बाकी हम अनेकों प्रकार की सेवाएं जन कल्याण समाज कल्याण जो भी हम अपने एनजीओ के माध्यम से कर सकते हैं। यह एनजीओ पूर्णतः रजिस्टर्ड है तथा अपने अपने लेवल पे गांव में हम अनेक एक्टिविटीज़ करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए कुछ छोटे हम लोगों ने छोटा समूह बनाया है जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से मिलकर गाँव में डेवलपमेंट करने के उद्देश्य एकत्र हुए हैं। यह एनजीओ पूर्णतः आपस में मिल के जो भी हम कंट्रीब्यूट करते हैं और एक्टिविटीज़ लगती हैं हमें करनी चाहिए जन सुधार के लिए ग्रामीण रोजगार ग्रामीण उत्थान जो भी सरकारी सुविधाएं आ रही हैं उनको आम लोगों तक पहुँचाना। अभी हाल ही में हमने बहुत से लोगों का आयुष्मान कार्ड जो ऑलरेडी बनाया जा चुका है ग्राम पंचायत में उपलब्ध है। हमें पता चला कि कोई कंसर्न पर्सन जो गांव का ही है पर आयुष्मान कार्ड पे 100 से 200 रुपये ले रहे हैं उनके ऊपर भी हम कार्रवाई करने जा रहे हैं क्योंकि ये आम लोगों का हक है कि उनका जो ऑलरेडी बना हुआ आयुष्मान कार्ड है उस पर अगर वो करप्शंस में इन्वॉल्व कर रहे हैं 100-200 रुपये ले रहे हैं 500 रुपये ले रहे हैं तो ये गलत बात है। कंसर्न अथॉरिटी को रिपोर्ट करके उनको भी
वाईजेएसएस एनजीओ की ऑफ़िशियल वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। हम ऑफ़िशियली यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं और फ़ेसबुक पे भी अवेलेबल हैं। जो भी एक्टिविटीज़ हम करते रहते हैं, आप हमें सहयोग कर सकते हैं। आप आइटम्स के तौर पे भी कुछ हमें डोनेट कर सकते हैं, जो गरीब लोगों को उनके योगदान के लिए या उनके सहयोग के लिए ज़रूरी हो। अभी हम स्टार्टिंग सीरीज़ यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, देखेंगे क्या-क्या अनेकों तरह की करप्शंस वगैरह चल रही हैं। आप ऑफ़िशियली विज़िट कर सकते हैं हमारी ऑफ़िशियल एनजीओ की वेबसाइट yjssngo.github